चलते हैं पद्मनंदी पंचमी शतिका की ओर। जिस पद्मनंदी पंचमी शतिका के बारे में आपने जान लिया है कि बहुत ही चमत्कारिक ग्रंथ है, जिसने एक नारी के जीवन को बदल दिया और जिसने अपनी एक पुत्री के माध्यम से संसार के इतिहास को कीर्तिमान प्रदान कर दिया। अर्थात उस माता मोहिनी जिन्होंने दहेज में इस ग्रंथ को सन 1932 में प्राप्त किया। सन 1934 में उनके दाम्पत्य जीवन की बगिया में प्रथम पुष्प के रूप में कन्या मैना ने जन्म लिया और उन्होंने भी इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन को बाल ब्रह्मचारिणी और 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो वे बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की मसीहा बन गई। अर्थात उससे पहले कोई बाल ब्रह्मचारिणी आरिका 200-400 साल के इतिहास में दृष्टिगत नहीं होती थी। जब से इन्होंने परतंत्रता की दीवारों को तोड़कर और ब्राह्मी सुंदरी चंदनबाला के मार्ग को अपनाया, उसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाएं हमारे सामने उपलब्ध होती हैं और एक लंबी श्रृंखला भी बाल ब्रह्मचारिणी बहनों की तैयार रहती है कि कब हमारे गुरु की कृपा हो और कब हम आरिका छुलिका के व्रतों को धारण करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों। ऐसे उस ग्रंथ को आपको भी स्वाध्याय करना है। पद्मनंदी पंचमी शतिका आचार्य पद्मनंदी स्वामी के द्वारा रचित है और जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको प्राप्त हो जाएगी। आप केवल एक फोन मात्र करेंगे, आपके पास निःशुल्क ग्रंथ पहुंच जाएगा। उसके स्वाध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे मंगलाचरण को नहीं पढ़ करके सीधे आती हूँ धर्मोपदेशामृत नाम के प्रथम अध्याय में। आपने जाना कि दया रूप धर्म है, मुनि और गृहस्थ रूप 2 प्रकार का धर्म है, रत्नत्रय रूप 3 प्रकार का धर्म है, 10 लक्षण के 10 धर्म रूप 10 प्रकार का धर्म है और सर्वोत्कृष्ट आत्मा की परिणति, आनंद में आत्मा की परिणति को सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा है। तो एक श्लोक के माध्यम से 5 प्रकार के धर्म को आचार्य देव ने कहा। पुनः आगे के श्लोक में हमने आपको बताया है कि हम खास खास श्लोक ही आपके सामने परोसेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो 9 नंबर का श्लोक आता है। संसारे भ्रमतश्चिरं तनुभृतः केकेनपि त्रादयो वधमाश्रितेन खलु ते सर्वे भवन्त्याहता नन्वात्मापि हतो यदत्र निहतो जन्मान्तरेऽपि ध्रुवं हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो न क्रुधा। अर्थात जो दया धर्म का पालन नहीं करते, हिंसा में रुचि रखते हैं, अधर्म करते हैं, उनके लिए आचार्य देव कहते हैं कि चिरकाल से इस संसार में भ्रमण करते हुए दीन प्राणी के कौन कौन माता पिता भाई बंधु नहीं बने। जितने लोग बैठे हैं सब एक दूसरे के कुछ न कुछ रिश्तेदार बन चुके हैं, अर्थात सब हो चुके हैं। इसलिए यदि कोई प्राणी किसी जीव की हिंसा करता है, उसे मारता है, तो समझना चाहिए उसने अपने कुटुंबी को ही मारा है। आज भले हमारा दुश्मन दिख रहा है, पर संसार की दृष्टि से वो कहीं ना कहीं आपका कुटुंबी रहा है, इसलिए उसको ही मारा है। तो अपनी आत्मा का ही समझो उसने घात किया, क्योंकि ये नियम है कि जो एक दिन किसी को मारेगा तो मरने वाले के हृदय में मारने वाले के प्रति बैर के संस्कार बनते। इसने मुझे मारा है, मैं इससे बदला लूंगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि लोग तो बहुत कम होते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है। तो बदला लेने की भावना होती है तो अगले अगले भाव में एक दूसरे को मारते हैं, तो बैर के संस्कार आगे चलते चले जाते हैं। आपने सुना है कि कमट ने कितने भाव तक बैर के संस्कार निभाए, जबकि वहां पर एक हाथ से ताली बज रही थी,
पार्श्वनाथ यानी मरुभूति के जीव ने तो कभी बैर का भाव भी नहीं किया, लेकिन कमठ ने 10 भाव तक बैर के संस्कारों को निकाला। तो भव्यात्माओं आचार्य पद्मनंदी के इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि जितनी भी अधिक बन सके दया रखें, हर एक प्राणी पर दया करें, क्योंकि हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। इसलिए आपको जानना है, बैर से बैर की शांति नहीं होती वचन जिन्हें, क्षमा और धैर्य की शक्ति बैर धोने में सक्षम है। क्षमा यदि पार्श्वनाथ नहीं धरते नहीं बन पाते तीर्थंकर, और क्षमा के बल पे ही उनने पाया है पद तीर्थंकर। भगवान पार्श्वनाथ की प्रक्रिया को हमें समझना है, क्षमा को धारण करना है। और यहाँ जो दया धर्म को सबसे पहला धर्म कहा, धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल क्या है? दया। इसलिए धर्म का उपदेश दे रहे हैं, अमृतमयी धर्म का उपदेश, कि जिसने दया को छोड़कर खूब पूजा पाठ किया, तीर्थ यात्रा करी, तो उसका धर्म कोई काम का नहीं रहेगा। असली है तो धर्म और क्रियाएं चाहे कम की, लेकिन अगर मन के अंदर दया है कि हम किसी जीव को सताएं नहीं, किसी जीव को मारे नहीं, तो थोड़ा भी धर्म वो ज्यादा बन करके हमारे जीवन में फलीभूत हो जाएगा। साधु जन भी देखो पिछिका क्यों रखते हैं? दया धर्म पालन करने के लिए, अहिंसा महाव्रत की पालन के लिए करने के लिए आपके साधुओं के पास मयूर पंख की पिछिका होती है। तो भले श्लोक एक आपने पढ़ा है, लेकिन संकल्प कर लें कि हम संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे, मच्छर को भी नहीं, खटमल को नहीं, ततैये भौरे को नहीं, अपने घर के अंदर काकरोच को मारने के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं खींचेंगे अगर वो मर जाते हैं। तो ये संकल्प ही हिंसा का पूरी तरह से त्याग करके दया धर्म को पालन करना, दया धर्म के द्वारा अपने धार्मिक जीवन की नींव को बनाना, यही आज के इस पद्मनंदी पंचविंशतिका के श्लोक का सार समझना। और जिन्होंने इसको धारण किया, ऐसी ज्ञानमती माता के चरणों की ओर हम अब चलेंगे और आप इसका हिंदी अनुवाद सुनिएगा। चिरकाल भव भ्रमण में हम क्या क्या नहीं बने, माता पिता भाई बहन हम सब के बन चुके, पिछले भवों के राग देश बस हमारे थे, जन्मांतरों के बैर को गुरुजन धिक्कारते। इसलिए धिक्कारते हैं कि हे मानव, यदि तेरे अंदर मानवता है तो जन्म जन्मांतर के बैर को कभी मत बांधना। लोग अच्छा समझने लगते हैं, अरे इसने मेरी माता पिता के साथ बैर किया था तो मैं भी इसके घर नहीं जाऊंगा, इससे बात नहीं करूंगा। इसके घर की रिश्तेदारियां भी कई लोग खत्म कर देते हैं, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। कर्म सिद्धांत कहता है कि यदि बुजुर्गों ने कोई बात कर भी ली तो हम अब उसको समाप्त करके और जन्म जन्मांतर के बैर को समाप्त करके, नष्ट करके, खत्म करके आगे दया, क्षमा, धैर्य को पालन करें। यही आचार्यों की वाणी का, उनके उपदेश का सार है। इसीलिए उसको अमृत की संज्ञा दी है। ये धर्मोपदेशामृत अधिकार आपके स्वाध्याय में खूब अच्छा आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला हो जाए, यही आप सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। आप पूजन की ओर चलते हैं। ओम ह्रीं चारित्र चक्र